नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गोहाना में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद रहे और पीएम और सीएम ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर वोट जिहाद है। हरियाणा की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार तो 4 जून को ये मुत्तूराम की जलेबी का क्या होगा? सारी की सारी खाली हो जाएगी। साथियों, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी। एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। योजनाओं के नाम पर देश का पैसा कहां जाता था? की सरकार के प्रति बना है, तो आज हरियाणा प्रदेश के जन जन ने यह संकल्प लिया है, एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 के 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार देश की बागडोर आपको सौंपने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। आज हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल खिलेंगे, 10 लोकसभा और 1 विधानसभा का कमल का फूल खिला करके आपके पास भेजने का काम करेंगे। मेरा आप सब इतनी भारी संख्या में जो आए हैं, हम सब आज से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को लेकर के एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें आपकी झोली में डाल करके हरियाणा प्रदेश के लोग अहम भूमिका आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में करेंगे। आप यहाँ पर पधारे हैं, मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कार्यक्रम और इसको ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अलर्ट मोड पर थे। शहर के नागरिक और हॉस्पिटल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। यहां पर डॉक्टर और स्टाफ को स्टैंड बाय रखा गया, लेकिन तस्वीर इसके विपरीत सामने आई। पीएम मोदी की रैली में आए एक व्यक्ति की किसी ने जेब काट ली, जिसके बाद बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो उसे शहर के ट्रामा सेंटर लाया गया। जिस दौरान बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि जिस अस्पताल में उसके पिता को लाया गया, वहां के डॉक्टर अरविंद पांडे ने उनके साथ अभद्रता का आरोप लगाया और उसने बताया कि डॉक्टर ने उसके पिता से कहा कि पैसे लेकर रैली में आते हैं और फिर मरने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। और साथ ही पीड़ित ने मांग करते हुए कहा कि इस तरह के डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे फादर साहब पीएम की रैली में आए थे, उनकी अचानक से तबीयत खराब होगी, उनका पर्स कटा, पैसे हर बंदे को हो जाती है, 10-20 हज़ार रुपये जेब में होते ही हैं। तो उनका हड़बड़ाहट हुई, वो हम उनको सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रामा में लेके आए।
लेके आए तो डॉक्टर पांडे, रवि पांडे जी हैं यहाँ पे कोई, उन्होंने उनको क्या बोला, एज का कुछ नहीं देखा उन्होंने, 60 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र में उनको बोलते हुए शर्म नहीं आई। उन्होंने क्या बोला है कि पहले तो रैली में पैसे लेके आ जाते हैं, तो उन्होंने ये मैं जो बनती कार्रवाई है इनके ऊपर होनी चाहिए, ये सस्पेंड होने चाहिए। मैं उस वक्त यहाँ ट्रॉमा सेंटर में सुपरविज़न कर रही थी सारे प्रोग्राम की, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी ने आ जाना है, उसके लिए मैं सारा इंतज़ाम सुबह से ही देख रही हूँ। तो जैसे ही मुझे शोर सुनाई दिया, मैंने बात पूछी क्या बात हुई है, तो मुझे यहाँ से पता चला कि जो एक ये पेशेंट आए हैं उनके साथ डॉक्टर अरविंद पांडे जो कि ड्यूटी पे थे, उन्होंने कुछ निंदनीय वर्ड्स शब्द यूज़ किए हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने किसान, अग्निवीर समेत दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब चुनाव तक कपिल शर्मा को समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बना दी। हमें कहते हैं कि राहुल जी इतनी हिम्मत नहीं है आप में कि आप अमेठी से लड़ लो। बड़ा रोचक सवाल था, हमें बड़ी हंसी आई। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से इस देश का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी में हिम्मत है कि वो दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़ते हैं, वो उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं कि दक्षिण भारत से लड़ ले। फिर हमें पूछते हैं, राहुल गांधी को कहते हैं शहजादा। अरे जिस व्यक्ति ने जब वो छोटा बच्चा था अपने पिता की शहादत देखी, वो शहजादा नहीं है, वो शहीद ज़्यादा है। ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को हमें। किस तरह का प्रधानमंत्री है कि किसी की शहादत का अपमान करे। इंदिरा जी के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां जो सुनकर अजीब सा लगता है कि ये किस तरह के राष्ट्र विरोधी लोग इकट्ठे हो गए इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। जिस नेता ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसकी पार्टी को आप ऐसी ऐसी आरोप लगाते क्यों? क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े इसलिए। अरे इस देश का किसान इस देश का गौरव है। हम अगर अग्निवीरों के साथ खड़े हैं तो ये हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हमें गर्व है इस बात पर कि हम अग्निवीर जवानों के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि जब अग्निवीर योजना आई तो दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे को फोन आया कि ये बहुत गलत योजना आई है। मैं तब समझा नहीं था इस योजना। 5 मिनट से भी कम में उस व्यक्ति ने, उस नेता ने मुझे समझाया कि अग्निवीर के क्या नुकसान है इस देश की सीमा सुरक्षा को और इस देश के नौजवानों को। मैंने उनसे आग्रह किया कि दीपेंद्र भाई आप इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करिएगा। इस पूरी पार्टी में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जो हजारों लोगों ने देखी, वायरल हुई और हजारों फोन आए हम सबके पास कि साहब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अग्निवीर को समझाया। लोग हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के सभी जिलों का अधिकतम तापमान ठीक है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सिरसा तीसरे दिन सबसे गर्म शहर रहा। नूंह का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जींद का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और फरीदाबाद का 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा। महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री, नारनौल का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री और रोहतक एवं चरखी दादरी का अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सोनीपत का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस और गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस, करनाल का 44.8 डिग्री सेल्सियस और पलवल का 44.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पंचकुला का अधिकतम तापमान 42.7 और यमुनानगर का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रहा और राजधानी चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा। पलवल के अलावपुर गांव में कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार के दिन खत्म होने जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं बीजेपी सरकार को उन्होंने असफल बताते हुए कहा कि सरकार 10 सालों में जनता का विश्वास खो चुकी है। गठबंधन की सरकार आने के बाद किसान और युवाओं के लिए रोजगार, वृद्धा पेंशन, महंगाई में कम, सस्ता सिलेंडर सभी लोगों को दिया जाएगा। दो 2004 में भी ऐसी ही परिस्थिति थी हरियाणा में। जेल से राज चलता था बदमाशों का। 2005 में आपने आशीर्वाद दिया, हमारे को बनाया। मैंने बनते ही एक बात कह दी थी कि बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने होगा। तो ये है आपके सामने, लेकिन सारे काम होंगे कब? लोहारू में कांग्रेस के हाथ बदलेगा हालात रैली का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ता के तौर पर रोहतक कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। और बता दें कि इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी श्वेता हुड्डा पहली बार चुनाव प्रचार करने पहुंची। उन्होंने रोहतक लोकसभा में झज्जर के कई गाँव में दौरा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पे जीत की तरफ बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश का इतना बुरा हाल करने का काम किया है कि आज ये स्वयं अपनी विफलता स्वीकार करी इन्होंने और स्वयं खट्टर साहब को चुनाव के बीचों बीच बदलने का काम किया। 10 साल अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, आज विकास की पट्टी से उतारने का काम हरियाणा को किया। और मगर ये नाराज़गी लोगों को दूर करने के लिए केवल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। अब तो जनता हरियाणा में भी सरकार बदलने का काम करेगी।
गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पिछले एक महीने से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ओल्ड गुरुग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विकास के नाम पर इस बार चुनावी मैदान में हैं और क्योंकि पिछले 10 सालों में गुरुग्राम की दशा और दिशा बदलने का काम भारत की सरकार ने किया। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने गुरुग्राम को नए गुरुग्राम से जोड़ने के लिए मेट्रो की आधारशिला रखी थी, जिसका काम जल्द शुरू होगा। और इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने तमाम विरोधियों पर निशाना भी साधा है। देखो, मैं तो समझ रहा हूँ कि हालांकि हमने ये इलेक्शन के अंदर प्रचार करते हुए महीना हो गया है, तो इतना लंबे अरसे के अंदर लोग थक जाते हैं, गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा था कि भी जोश लोगों का कम होगा, संख्या लोगों की कम होगी, लेकिन रोज़ आना मैं जो देख रहा हूँ, अगला दिन पहले से बेहतर हो गुजरता है। जिस तरह से समर्थन और प्यार मेरे को हर वर्ग का मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग अपना मेरे को समझ करके और मेरे पक्ष में और मेरी पार्टी के पक्ष में वोट डालें। राजबब्बर ने बस हादसे की दुखद घटना को देखते हुए नूंह जिले में प्रचार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और साथ ही राजबब्बर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और मेडिकल कॉलेज पहुंच मृतकों के परिवारों से मिलकर उनको सांत्वना दी और साथ ही राजबब्बर ने घायलों से उनके हालचाल जाना और साथ ही सभी श्रद्धालुओं को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। और वृंदावन होते हुए, काशी होते हुए दर्शन कर रहे हैं। ये सब लोग पंजाब से थे, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना के लोग हैं। कईयों ने तो अपने परिवार के 3-3 लोगों को खो दिया। हमारे भाई, हमारे साथी आपका शाम को सुबह आए यहाँ पे 6 बजे सुबह आके इन्होंने कुछ लोगों को रोहतक रेफर करना था, उन्होंने औसत रेफर किया है और हालात बहुत खराब है। एक जो ऑर्गेनाइजर था वो खुद और उसकी माँ और उसके पति तीनों एक साथ ही चल गए। अभी यहाँ पर सबसे इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से ही वोटिंग का प्रबंध किया। चुनाव आयोग की टीम घर घर जाकर बुजुर्ग और दिव्यांगों की वोट डलवा रही है और अंबाला में 17 लोगों ने घर से वोट के लिए अपील की। अंबाला में आज एक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने बैलेट पेपर के जरिए घर से अपना वोट कास्ट किया और चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए घर से वोटिंग की व्यवस्था की है। दिनों से चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न हम कार्रवाई करते रहे हैं। अभी ईवीएम की कमीशन, जो लोग दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं और जिन्होंने कहा है कि हम घर से वोट डालेंगे, उनको विशेष सुविधा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है, उनके घर से वोट डालेंगे। और मेरी इस ARO जो 4 है अंबाला कैंट क्षेत्र, इसमें 17 वोट ऐसे हैं जिनमें एक दिव्यांग है और 16 बुजुर्ग हैं जिनके वोट घर से डलवाए जाएंगे। हाँ, आज जो इन्होंने पहल शुरू करी है कि बहुत अच्छी पहल शुरू करी है कि अब जिनसे चला नहीं जाता, धूप गर्मी बहुत है कि उस हिसाब से जो इन्होंने पहल करी है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से वोट भी डलवाई है। हमें उससे मतलब सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक इंडिपेंडेंट तरीके से ही वोट डाली गई है। पूरा जो वोटिंग लगाया गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूरा वोटिंग का सिस्टम लगाया गया, बुली सीक्वेंसी का ख्याल रखा गया, पूरी प्राइवेसी ख्याल की दिक्कत कोई नहीं आई। मतलब कि हर तरीके से जैसे वहाँ जाकर वोट डाली जाती है कि सेम वैसे ही प्रोसीजर सब कुछ हुएगा।
फतेहाबाद जिले के गांव खाबड़ा कला में शराब छुड़वाने का दावा करने वाला तुलसी धाम विवादों में आ गया। धाम के खिलाफ गांव के पंचायत घर में महापंचायत हुई, जिसमें नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े डेरे के महंत शुक्राई नाथ ने शिरकत की और लोगों को शराब, नशे, पाखंडवाद से दूर रहने की शपथ दिलवाई। और वहीं दूसरे ओर धाम की संचालिका संगीता देवी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि लोग श्रद्धा से यहां आ रहे हैं। और पंचायत में महंत शुक्राई नाथ ने बताया कि ग्रामीणों ने बताया कि खाबड़ा में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और इसके खिलाफ महापंचायत की गई। आज फैसला लिया गया कि किसी भी रूप में यहां पाखंडवाद नहीं चलने देंगे। प्रशासन को भी इस मामले में शिकायत दी गई है। आज मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार से जाकर के महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर मठ, गांव कोत कला कोत खुरद नाड़ा खापड़ गैबीनगर उस क्षेत्र की एक बड़ी भूपीठ है और नाथ संप्रदाय के आईपंथ की एक मुख्य भूपीठ है। वहां पर जाकर के लोगों ने कई प्रकार से निवेदन किया कि गांव हमारे खाबड़ा में कुछ पाखंड और ढोंग और आडंबर इतने पनप रहे हैं कि समाज उनसे दिशाहीन हो रहा है। आज उसी दरमियान उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग गाँव खाबड़ा में आए और खाबड़ा गाँव में आकर के हमने देखा कि कुछ लोग छाबड़ा फैला करके समाज को उस छाबड़े में डालने का काम कर रहे हैं। अंधविश्वास फैला करके लोगों को, बाहर के लोगों को, देहात को, आम लोगों को और सामान्य समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। उसी के विरुद्ध हमने समाज चेतना और जागृति का यहाँ पर लोगों को, जनसमूह को इकट्ठा करके पूरी पंचायत की मदद से ये काम किया है। महापंचायत रखी गई थी, जिसको हमने बहुत दिनों से महापंचायत रखने का जो फैसला किया था जी, उसके लिए हमें स्वामी जी ने जो टाइम दिया वो रखा। वो इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे गांव में वो धीरे धीरे पाखंड चल रहा था तुलसी धाम के नाम से। उसकी जो हमने देखी तो यहाँ पर जो लोग आ रहे थे उनके साथ बदतमीजी जी, उनके साथ में जो झगड़ा करना या फिर पेशेंट ने जी का जो काम किया जा रहा था। रुपया बैंक मांगू या चढ़ाओ मेरो है तो आप पूछ सको भाई, मन तो कड़ू नहीं पाखंड कौन लागन बोर लोग मेरे का नाव है तो मैं वान बुला के भी कौन लियाऊं भी छोटा मोटा काम मत बताऊं, पहले ही छोटा मोटा झाड़ा कोई नजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए।